कल के लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि हम लोग √2 को किस तरह से इरेशनल नंबर प्रूफ कर सकते हैं। तो जिस तरह से आपने √2 प्रूफ किया, आप लोगों ने क्वेश्चंस किए होंगे, तो √5, √3, तो ऐसे आप बहुत सारे नंबर्स को कर सकते हैं। एक दूसरे पैटर्न का क्वेश्चन है, अब हम उसे देखने जा रहे हैं कि हम इस तरह के क्वेश्चंस को किस तरह से प्रूफ करेंगे कि ये रैशनल हैं या इरेशनल। तो आपका क्वेश्चन है कि प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। तो आप इसको किस तरह से प्रूफ करेंगे, देख लीजिए। लेट अस एज्यूम थ्री प्लस 2√5 is a rational number. Okay, so तो ये हमने डेफिनेशन लिख ली कि लेट अस एज्यूम 3 + 2√5 is a rational number, so it can be written in the form of p by q where q is not equal 0 and p, q are co-prime numbers. तो चलिए देख लेते हैं। तो आपका 3 + 2√5 कितना हो जाएगा, p by q। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कीजिए। आप 2√5 लिख सकते हैं, p by q -3, एंड आप इसके बाद √5 इक्वल 1/2 p by q by 3। सिंस p by q -3 और साथ में आपका 1/2 इज अ रैशनल नंबर। देखिए आपका क्या है, जो आपका p by q है, ठीक है, p by q जो आपका नंबर था वो आपने रैशनल एज्यूम किया हुआ है, और आपका -3 भी रैशनल है। तो दो रैशनल्स को सब्ट्रैक्ट करने पे हमेशा आपका क्या आता है, रैशनल नंबर आता है, और रैशनल नंबर्स को रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करने पे अगेन आपका रैशनल नंबर आता है। अब ये रैशनल नंबर है तो इसका इंप्लाई क्या हो गया, 105 इज अ रैशनल नंबर। बट हमें क्या पता है, बट वी नो दैट √5 इज अ, बिकॉज हमने प्रूफ किया हुआ है ना कि √5, √2, √3 कैसे नंबर है आपके, इरेशनल। बट वी नो दैट √5 इज ए इरेशनल नंबर, hence we get a contradiction. ओके, तो हमें क्या मिल गया, कॉन्ट्रडिक्शन। क्या कॉन्ट्रडिक्शन मिल गया, हमने एज्यूम किया था कि ये क्या है, 3 + 2√5 क्या है, रैशनल नंबर होना चाहिए। बट हमें यहाँ से क्या कॉन्ट्रडिक्शन मिल गया कि √5 भी हमारा रैशनल नंबर बन जा रहा है। जैसे ही हम एज्यूम कर रहे हैं कि 3 + 2√5 एक रैशनल नंबर है, तो वैसे ही आपका क्या हो रहा है, √5 भी क्या बन जा रहा है, रैशनल नंबर बन जा रहा है। अगर ये रैशनल नंबर है तो हमारी हाइपोथेसिस क्या थी कि √5 तो इरेशनल होता, हमने कल ही प्रूफ किया हुआ है। ठीक है, तो हेंस वी गेट अ कॉन्ट्रडिक्शन। सो 3 + 2√5 इज इरेशनल। तो आप लोगों को बेटा ये थोड़ा बहुत देखना चाहिए इन क्वेश्चंस के बारे में कि ये जो आपके क्वेश्चन है पर्टिकुलर, ठीक है, तो ये प्रीवियस वाले से थोड़ा सा इजी है। इजी इस फॉर्म में है कि आपको वहाँ पे कंप्लीट मेथड यूज करना होता है, और यहाँ पे आपका एज इट इज एक छोटे से कॉन्ट्रडिक्शन में हो जाता है। ठीक है, तो जब भी आपके इस तरह के क्वेश्चन आए तो आप ये मेथड यूज कीजिए। हाँ, अगर आपका सिंगल एलिमेंट आता है, जैसे √2, √3, √5, √7, फिर √11, तो वैसे क्वेश्चंस में आप क्या करेंगे, आप प्रीवियस मेथड यूज करेंगे। अदरवाइज जहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन वाले मेथड है वहाँ पे आप ये यूज करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका एक्सरसाइज 1.3 तक के क्वेश्चंस हैं। अब हम लोग एक्सरसाइज 1.4 में चलते हैं, जो काफ़ी इजी है। उसमें कुछ बेसिक कंसेप्ट की बात है, ज़्यादा हायर कंसेप्ट तो है नहीं उसमें, तो हम वो देख लेते हैं कि किस तरह का कंसेप्ट है। कि अगर आपका जो न्यूमरेटर है वो आपका कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है, बस आपका जो डिनोमिनेटर है वो आपका 2m डॉट 5n के फॉर्म पे होना चाहिए। क्या, अगर आपका न्यूमरेटर कुछ भी है, 0 भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो 2m डॉट 5n।
अगर ऐसा है तो ये एक्सपेंशन आपका कैसा होगा, टर्मिनेटिंग। अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग। यानी कि अगर आपका डिनोमिनेटर इस फॉर्म में आया तब तो बहुत अच्छी बात है, 2m.5n। अगर ऐसा नहीं आया तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, तो हम ऐसे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, उनके बेसिस पे हमको इजीली समझ में आ जाएगा। ये आपका क्वेश्चन है, विदाउट लॉन्ग डिवीजन शो दैट द फॉलोइंग नंबर्स आर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। तो आपको यही मेथड यूज करना होगा, क्या, x/2m.5n। तो आपको हमेशा इन क्वेश्चंस में याद रखना है, आपको न्यूमरेटर पे उतना ध्यान नहीं देना है, आपको हमेशा किस पे ध्यान देना है, डिनोमिनेटर में। और आपको डिनोमिनेटर में किस तरह से ध्यान देना है, आपको उसके क्या करना है, प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, तो हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। फर्स्ट आपका है 36/100। ठीक है, अब देखिए 36 ओवर इसके प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, 2 × 2 × 5 × 5। ठीक है, आप इसके प्राइम फैक्टर्स करके देख लीजिए। प्रीवियस में हमने देखा था कि हम प्राइम फैक्टर्स किस तरह के इन क्वेश्चंस के कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 36 ओवर 2^2.5^2। तो ये एग्जैक्टली इसी फॉर्म पे है या नहीं है, आपका देखिए ये है 2^2.5^2। ये आ गया आपका टर्मिनेटिंग। कैसे समझ में आया ना, ये आ गया आपका टर्मिनेटिंग। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, 31/625। तो अब आप इसके देखिए कैसे होगा। तो हाँ, किसी क्वेश्चन के माइंड में ये भी किसी स्टूडेंट के माइंड में ये आ सकता है कि यार हम इस 2 से 2 को डिवाइड कर ले। तो मैंने आपको बेसिकली बोला कि आपको न्यूमरेटर पे उतना ध्यान नहीं देना है, आपको सिंपली डिनोमिनेटर में ध्यान देना है कि आपका डिनोमिनेटर अगर इस फॉर्म पे आ रहा है तो ठीक, अदरवाइज वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अब देखिए 5 × 5 25 × 5 125 × 5 625। तो ये बेसिकली आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, प्राइम फैक्टर्स हम लोग डिस्कस कर गए हैं पहले। तो ये कितना आ गया, 5^4। तो इसको यानी कि आप 2 इन दोनों में से कोई एक्सक्लूड भी हो तो काम चल जाएगा, यानी कि अगर 2 ना भी हो 5 ना भी हो, बट होना इन दोनों में से कोई एक ही है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए आपको। तो ये भी आपका क्या आ गया, टर्मिनेटिंग। ठीक है, बट अब थर्ड क्वेश्चन में देखिए जो बेसिकली आपको ज़्यादा बेटर समझाएगा, 2/169। तो इसको हम 2/13 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। ठीक है, तो अब इसमें देखिए आपको बेसिकली क्या करना है, क्या ये 2 और 5 में से कोई एक इसमें आ रहा है, नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो दैट मीन्स क्या है, तो दैट मीन्स ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग। क्या, अगर आपका 5 और 2 में से कोई भी एक सिंगल नहीं आ रहा है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग। फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं, ये है आपका 56/225। तो ये हो जाएगा आपका 56 3 × 3 × 5 × 5। तो ये आपका कितना है, 56 ओवर, देख लीजिए आपको सीधे वैसे ही पता लग जाएगा, 5 3 15 5 3 15 एंड 15 का स्क्वायर आपका 225। तो ये कितना आ गया आपका 56/3 स्क्वायर × 5 स्क्वायर। अब देखिए ये क्वेश्चन आपको और बेटर समझाने जा रहा है कि ये एक्चुअली इस क्वेश्चन में चल क्या रहा है। ये देखिए ये आपका 3 है, क्या 3 इन दोनों में से कोई एक है, नहीं है। इवन 5 है इसमें लेकिन 2 नहीं है, लेकिन 2 के अलावा एक और वर्ड है, वो है आपका 3। तो ये आपका क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, ये नॉन टर्मिनेटिंग क्यों हुआ, बिकॉज आपका 5 तो था लेकिन 5 के साथ 2 का मल्टीपल भी नहीं था और एक एक्स्ट्रा मल्टीपल 3 था। तो अगर ऐसा कहीं पे है तो वो आपका क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। सॉरी। ठीक है, तो ये आपने देखिए कुछ क्वेश्चंस, ये आपके आई थिंक एक्सरसाइज 1.4 में आपको मिल जाएंगे इस तरह के क्वेश्चंस, और काफ़ी इसी तरह के क्वेश्चंस होंगे, इजी क्वेश्चंस। ओके, तो आपने देखा फर्स्ट चैप्टर में कि किस तरह से हमने यूक्लिड थ्योरम,
और फिर उसकी एप्लीकेशन यूक्लिड एल्गोरिथम पढ़ा, फिर हम उसके बेसिस पे एचसीएफ फाइंड आउट किया, देन हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया और प्राइम फैक्टराइजेशन के बेसिस में हमने किस तरह से एचसीएफ फाइंड आउट किया और फिर उनके मल्टीप्लिकेशन को चेक किया, देन हमने रैशनल इरेशनल नंबर्स प्रूफ किए और हमने ये चेक किया कि आप, और आज हमने ये भी देखा कि हम इस तरह के क्वेश्चंस को, और जो प्रीवियस क्वेश्चन था, मैं एक बार प्रीवियस क्वेश्चन आपको और दिखा देता हूँ, समझा देता हूँ। आपका क्या था कि प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। तो मैंने आपको कल भी इन्फॉर्म किया था कि आपका p/q ये आपका √2 आ जाएगा, ठीक है, बिकॉज आपको √2 प्रूफ करना है। अगर आपको √5 प्रूफ करना होता तो इधर देखिए आप √5 = p/q ले लेंगे, ठीक है, और यहाँ से आपका p² = 5q² एज इट इज आ जाएगा। देन एज इट इज ये आएगा और आपका क्या, दैट p = 5r। दैट मीन्स अगर आपको √3 प्रूफ करना होता सपोज इसकी जगह पे, तो आप √3 = p/q लेंगे। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, p² = 3q², और यहाँ से आप p = क्या एज्यूम करेंगे, 3r। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ओके। तो आप इन्हें सॉल्व कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।